हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग करने वाले हैं जो स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे पहुँचे, उस चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। अभी मतलब कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू conversion from another different number system to decimal number system। कन्वर्जन फ्रॉम डिफरेंट नंबर सिस्टम टू, अभी हम लोग कन्वर्जन देखेंगे कि हम लोग अगर हमारे पास कोई नंबर है, बेस बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर या हेक्सा नंबर, तो हम उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, उसका प्रोसेस हम लोग लर्न करेंगे। ये प्रोसेस किसी भी नंबर सिस्टम के लिए जैसे अगर आपको बेस 2 में जाना है तो सेम मेथड फॉलो करेंगे। मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपको अगर नंबर दे दिया गया कि 11001, ये है बाइनरी नंबर है और आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो डेसिमल नंबर में ये कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा? कुछ नहीं, आपको इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको 11001 आपने ये नंबर लिख लिया। आपको देखो कैसे करना है, इसी नंबर को आप इसको इस नंबर को एक्सपांड करो 1, यहाँ पे फिर 1 और गैप देते जाइए, फिर 0, फिर 0, फिर 1 आपने लिखा। अच्छा, अब लिखने के बाद आप यहाँ पे 2 रेस टू, इसका बेस कितना है 2, तो 0 रेस टू 2 आप मल्टीप्लाई करो, प्लस 0 रेस टू 1 मल्टीप्लाई करो, फिर 0 रेस टू 2, 0 रेस टू 3, फिर 0 रेस टू 4। देखो आपने यहाँ से मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड करो, ऐड किया, इनको ऐड किया। आप देख रहे हो मैंने किया क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट थे, तो 1 2 3 4 5 डिजिट लिखा। फिर देखो इसका बेस क्या था 2, तो 2 का अपोजिट पावर है 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 4, ये लिखा। अब ये लिखने के बाद 2 रेस टू 4 मतलब 16 अगर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 16 ही आएगा, प्लस 2 रेस टू 3 मतलब 2 रेस टू 3 मतलब आपका कितना 8, प्लस 0 से अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो आपका ये 0 ही आने वाला है, प्लस 1 इंटू 2 रेस टू 1, 1 इंटू 2 रेस टू 1 मतलब ये आपका क्या आ जाएगा 2 रेस टू 1 मतलब आपका ये 1 ही आएगा, क्योंकि 2 रेस टू 0 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1। आप ऐड करोगे तो आपका ये हो जाएगा 25। जो नंबर आपका बेस 2 में ये नंबर था वो 25, ये आपका कौन किस में है, ये 11001 आपका हो गया बेस 10 में। उसी तरह से आप सेम प्रोसेस, अगर आपको ऑक्टल नंबर में जाना है तो यहाँ पे 8 8 8 और 8 का अपोजिट पावर ले 2 0 1 2 3 4। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे आपका मैंने नंबर ले लिया ऑक्टल नंबर सिस्टम में ले लिया, जैसे 31, आपका एग्जांपल नंबर 2 31 इन बेस 8। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो ये है 31, ये किस में है आपका बेस 8 में है, तो 31 है आपका, तो 3 और 1। अच्छा, बेस 8 है मतलब इसका अपोजिट पावर ले लो, इसका भी अपोजिट 2 रेस टू 8 रेस टू 0, 8 रेस टू 1 और इसका 8 रेस टू 0, 8 रेस टू 1। अगर एक और डिजिट होता तो 8 रेस टू आप कर देते, तो 8 3 जा 24 प्लस 1, ये हो गया आपका 25 इन बेस 10 में। उसी तरह से आप लोग किसी भी एक और एग्जांपल, एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, जिससे आपको
जैसे आपका एक नंबर हो गया एग्जाम्पल नंबर 3, एक नंबर और ले लेता हूँ 1515 इन बेस 8। तो अब देखो 1 2 3 4 नंबर है तो 1 5 1 5 आपको मालूम है किससे 0⁻8 प्लस इंटू 0⁻8⁻1 8⁻2 8⁻3 प्लस कर दो, सबको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 8⁻3 आपका होता है 551 प्लस 5 और ये 8⁻2 मतलब 62 प्लस 8 प्लस 5। अभी ऐड करने पर आपका होता है 845 इन बेस 8 ये होता है। सेम इसी तरह से आपको अदर प्रोसेस फॉलो करने सेम। अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर का भी एक मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ, जैसे एक बाइनरी का और ले लेता हूँ फिर ठीक है, एक हेक्साडेसिमल का आपको बता देता हूँ। सेम यही मेथड आपको फॉलो करना है। जैसे आपका नंबर हो गया जैसे आपका नंबर हो गया ABCD इन बेस 16। अरे बाप रे बाप, क्या लिख दिया सर आपने। ए का मतलब क्या आपका 9 के बाद आप A लिखते थे मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14, F का मतलब 15। अगर यहाँ पे A लिखा है तो इसका मतलब किस में कन्वर्ट करना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप ABCD अब 16 में लिखा आपने, अब यहाँ पे A। अच्छा, अभी आपको करना तो वही है A इंटू 10⁻16, अभी बाद में पावर एक्सपांड करते हैं, B इंटू 10⁻16 प्लस C इंटू 10⁻16 प्लस D इंटू 10⁻16। अब पावर 0 1 2 3 हो गया। कोई मिसिंग है? नहीं है मिसिंग। बस 10 मतलब क्या आपका A मतलब क्या 10, तो A की जगह पे 10 रख दो। B मतलब कौन सा नंबर आपका 11 रख दिया। और C मतलब कितना, हाँ C मतलब आपका 12 मतलब 16⁻1। और D मतलब 13 इंटू 16⁻0। बस कुछ नहीं करना है, आपको ऐड करना है। अगर आपने इनको 1 बाय 1 ऐड किया, ऐड करने पे आपको ये आएगा 4096 और ये आपका आएगा 2816 प्लस आपको 192 प्लस 13। आप इन सबको जब ऐड करोगे ये तीनों नंबर को तो आपको आ जाएगा 43981 इन बेस 10। समझे? बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लो यहाँ पे ये बीच में अगर आपका मान लो 4 आ गया होता तो B की जगह पे आप क्या रख देते, सिर्फ चेंज होता है फिर की जगह 4। बाकी सारे के सारे कैलकुलेशन और अरिथमेटिक सब कुछ सेम होंगे। ठीक है, और फिर अभी हमारा एक लास्ट टॉपिक बाकी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बाइनरी नंबर। ठीक है, वो बाकी आपका कुछ भी कैलकुलेशन हो सेम आपको करना है। किसी भी बेस में जाना है तो यही कैलकुलेशन आपको रिपीट करना है। एक छोटा सा टॉपिक है जिससे हम लोग कवर कर लेते हैं आज के लेक्चर में। जैसे हम लोग अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब बाइनरी नंबर एडिशन इन बाइनरी नंबर, एडिशन इन बाइनरी नंबर अब बाइनरी नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। बाइनरी नंबर में तो 0 1 होते हैं, तो बाइनरी नंबर में एडिशन के कुछ रूल्स हैं। अगर आपको 0 + 0 मिला तो आप इसको 0 बोलोगे, अगर 0 + 1 मिला तो इसको 1 बोलोगे, अगर 1 + 0 मिला तो आप इसको 1 बोलोगे, अगर 1 + 1 मिला तो आप इसको 10 बोलोगे। ये इसके 4 रूल हैं। ठीक है, आपको ये 4 रूल याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे एग्जांपल नंबर अगर मैं 1 लिया, आपको ये 2 नंबर ऐड करना है, 1 1 इन बेस 2 प्लस ऐड करना है 0 इन बेस 2। तो आप कैसे ऐड करोगे, ये 1 1 हो गया यहाँ पे और 0 1 1 आपको ऐड करना है। तो आपको मालूम है 1 + 1
ये रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 + 1 कितना होता है 10, 10 मतलब 0 यहाँ पे 1 कैरी, 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, फिर से अगेन 10, 10 मतलब आप इसको 100 लिख दोगे, मतलब ये ऐड होने के बाद क्या नंबर आ रहा है 1 + 1 इन बेस 2 प्लस 0 + 1 इन बेस 2, आपका ऐड होने के बाद 0 0 100 आने वाला है इन बेस 2 में। से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एक बड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे आपका ये 3 नंबर है 1 1 1 0 0 इन बेस 2, आपको ऐड करना है 1 0 0 1 1 ना, इन बेस 2 आपको ऐड करना है 1 1 1 0 0 और 1 0 0 1 1 आपको ऐड करना है, ऐड किया तो 1 1 आपका ये आ गया 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 0 + 1 आपका क्या आ जाएगा 1 और 1 + 1 0, तो आपका ये नंबर आ गया। तो आप लिख सकते हो 1 1 1 0 0, देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर की साइन डालते रहना है आपको, देयरफॉर प्लस आपका 1 0 0 1 1 2, ये आपका आ गया 1 0 1 1 1 इन बेस 2, ठीक है। उसी तरह से आपका सब्ट्रैक्शन के भी कुछ रूल हैं, वो देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इन बाइनरी नंबर, सब्ट्रैक्शन में भी कुछ रूल हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे आपके कुछ रूल्स हैं, आपके रूल हैं 0 - 0 अगर आपने किया तो 0 आएगा, 1 - 0 किया तो 1 आएगा, और अगर आपने 1 - 1 किया तो 0 आएगा, 10 - 1 किया तो आपका 0 आएगा। ये 4 रूल आपको याद रखने हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1, एग्जांपल नंबर 1 आपका 11 को सब्ट्रैक्ट करना है 0 - 1, तो देखो 1 1 लिख दिया और 0 और 1 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 1 - 1 आपका क्या आ जाएगा 0, 1 - 1 तो 1 - 1 0, ठीक है, 1 - 0 इज़ 1, तो आपका ये सिंपली 1, 2 आपने माइनस किया तो ये आपका आ गया 1, 0 इन बेस 2। सेकेंड एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो सेकेंड एग्जांपल जैसे आपका एग्जांपल 1 0 0 1 2 और ये है आपका 1 1 0 इन बेस 2, देखो 1 0 0 1 और आपका 1 1 0 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा 1 में से 1 गया, 1 में से 0 गया 1। अच्छा अब यहाँ पे देखना, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो ये अपने बाजू वाले से मांगेगा, लेकिन बाजू वाला खुद कंगाल, तो ये अपने बाजू वाले से मांगेगा। जब ये अपने बाजू वाले से मांगूंगा तो ये 10 हो जाएगा, एक इसने इसको 1 दिया तो 10 हो गया 10। अब 10 में से इसने इसको 1 दिया तो ये 10 हो गया और ये 1 बचा। अच्छा 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो ये आपका 1 आता है, सॉरी हाँ 10 में से 1 गया तो आपका 1 बचेगा, तो आपका 10 में से 1 गया तो आपका ये 1। अच्छा अब इसके पास कितना बचा 1, 1 - 1 गया तो 0 और इसके पास कुछ नहीं तो कुछ नहीं, तो आपका ये 1 0 0 1 2 -1 1 0 बेस 2 आपका ये कैलकुलेट होकर 0 0 1 1 इन बेस 2 आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ये टॉपिक क्लियर हो जाए। जैसे आपको इस तरह का नंबर दिया है 1 1 1 0 0 और 1 0 0 1 1, इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आपको बोल दिया सब्ट्रैक्ट 0 2 - 1 0 0 1 1, तो आप क्या करोगे 1 में से 0 जाएगा नहीं, बाजू वाले से लेगा, ये खुद का माल है, बाजू वाले से लेगा तो ये 10 होगा, इसको दिया तो 10, ये हो गया 1, तो 10 में से 1 गया तो आपका 1, 1 में से 1 गया 0, लेकिन इसने सब दे दिया तो 0 बचा, ये 0 1 और ये 0, तो आपका ये आ गया 1 1 1 0 0 2 और 1 0 0 1 1 2, आपका ये सब्ट्रैक्ट होने वाला 0 1 0 0 1 इन बेस 2। इस तरह से आपको एरिथमेटिक कैलकुलेशन आपको करने हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। होप आप लोग को ये सारी कैलकुलेशन समझ में आए होगी। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, 1 बाय 1 आप ट्राई कीजिए। थैंक यू।